बाल निर्माण की कहानियाँ भाग 3। तो दोस्तों, आज की कहानी है नंदू को दंड। चलिए सुनते हैं। नंदू चूहे में एक बुरी आदत थी। वह थी बहुत बोलने की। हर समय वो कुछ न कुछ बोलता ही रहता था। उसकी माँ उसे समझाया करती थी कि बेटा, बहुत बोलने की आदत ठीक नहीं है। व्यर्थ बोलने में बहुत सी शक्ति खर्च होती है। काम की बात ही बोलो। पर नंदू था कि मानता ही न था। धीरे धीरे नंदू में चुगलखोरी की आदत भी आ गई। वो इधर की उधर लगाने लगा, झूठ भी बोलने लगा। वो झूठ बोलकर चुगलखोरी करके दूसरों में लड़ाई भी कराने लगा। ऐसा करने में उसे बड़ा मजा आने लगा। नंदू रोज ही कुछ न कुछ शरारतें करने लगा। एक दिन उसने देखा कि मीतू बतख अपनी चोंच में खाना दबाए चली आ रही है। मीतू ये खाना अपने बच्चों के लिए ले जा रही थी। खाना देखकर नंदू को भी भूख लगने लगी। वो सोचने लगा कि वैसे तो मीतू कुछ देगी नहीं, इसलिए उसके पास पहुंच गया और बोला, नमस्ते मीतू मौसी। नमस्ते बेटा, खुश रहो। मौसी, सारस मामा कह रहे थे कि तुम कुछ भी काम नहीं करती हो, तुम्हारा खाना भी वे ही खोजते हैं। ये सुनकर मीतू एकदम भड़क उठी और बोली, हाँ, मैं तो निकम्मी हूँ, मैं क्यों ढूंढूंगी अपना खाना। फिर वो अपने मुंह से जोर जोर से बकबक की आवाज निकालते हुए आंखें नचाते हुए बोली, ये सोना सारस भी न जाने अपने आप को क्या समझता है। एक दिन खाना क्या खिला दिया, रोज रोज गाता फिरता है। अभी देखती हूँ उसे जाकर। और वह पैर पटकती अपना खाना छोड़कर तुरंत चल दी। नंदू चूहे ने बड़ी खुशी से वो खाना खाया, फिर संतोष से अपनी मूंछों पर हाथ फिराया। इसके बाद वो मीतू बतख और सोना सारस की लड़ाई देखने चल दिया। सोना सारस को तो कुछ भी पता न था। मीतू बतख जोर जोर से लड़ती ही जा रही थी। नंदू चूहे को उनकी इस लड़ाई में खूब मजा आया। ऐसी अनेक तरह की लड़ाइयां कराना नंदू चूहे के लिए बड़ी मामूली सी बात थी। उसकी माँ उसे हमेशा समझाती थी, नंदू, तुम जैसा काम करोगे तुम्हें वैसा फल मिलेगा। बुरा काम करने वालों को हमेशा बुरा फल मिलता है। पर नंदू को तो अभी तक कोई बुरा फल न मिला था, इसलिए वो बुरे काम छोड़ नहीं पाता था। एक दिन नंदू घूमते घूमते महाराज सिंह की गुफा तक जा पहुंचा। महाराज बैठे आराम कर रहे थे। नंदू को यहाँ भी शरारत सूझी। उसकी झूठ बोलने की आदत यहाँ भी न छूटी। उसने हाथ जोड़कर महाराज के आगे झुककर नमस्कार किया और बोला, राजन, आप जैसे प्रतापी राजा कभी कभी ही भाग्य से मिलते हैं। सिंह ने अपने नथुनों को जोर से हिलाया और मूंछों को गर्व से फड़फड़ाया। नंदू आगे कहने लगा, महाराज, कोई आपकी बुराई करे तो मुझसे सहन नहीं होता। किसमें है इतना साहस? महाराज, आपका मंत्री भोलू भालू यह कह रहा था कि आप तो सारे दिन पड़े पड़े आराम फरमाते रहते हैं। जनता के सुख दुख से आपको कोई मतलब नहीं है। अच्छा, कहकर सिंह गरजा। उसने नंदू को वहीं रुकने का आदेश दिया और एक सैनिक को हुक्म देकर भेजा भोलू भालू को बुलाने के लिए। नंदू मन में सोचने लगा, आज तो मैं अच्छा फंसा। उसने तो सोचा था कि सिंह को भड़काकर वो तो चला जाएगा। पीछे सिंह और भालू दोनों आपस में लड़ते रहेंगे, पर सिंह ने तो उसे यहीं पर बैठने का आदेश दे दिया था। अब तो वहां से बाहर निकलना भी संभव न था। तभी नंदू के दुर्भाग्य से मीतू बतख और सोना सारस भी वहीं आ पहुंचे। अब उन दोनों में सुलह हो गई थी। नंदू की वो चालाकी उन्हें पता लग गई थी। वे उसकी चुगलखोरी की महाराज से शिकायत करने आए थे। मीतू बतख ने विस्तार से सारी घटना बताई। उसे सुनकर सिंह को नंदू चूहे पर बड़ा गुस्सा आया। तभी दरबार में लोमड़ी, हाथी, ऊंट, भालू आदि और भी जानवर आ गए। वे भी कभी न कभी नंदू की शरारतों को भुगत चुके थे। सभी ने नंदू की बुराई की। भोलू भालू कह रहा था, ओ महाराज जी, मैंने कभी आपकी बुराई नहीं की। दिस चूहा डिड द बुराई ऑफ एवरीवन। ऊंट, हाथी, लोमड़ी आदि सभी ने अपनी अपनी गर्दन हिलाकर इस बात का समर्थन किया।
अब सिंह को बड़ी जोर का गुस्सा आया। उसने नंदू को दंड सुनाया। नंदू, तुम्हारी इस आदत से सभी में झगड़ा होता है। दूसरों में लड़ाई कराकर तुम तमाशा देखते हो। मुझे तुम पर गुस्सा तो इतना आ रहा है कि तुम्हें फांसी पर चढ़ा दूं, पर अभी ऐसा नहीं होगा। एक बार तुम्हें संभलने का मौका दिया जाएगा। मैं अपने सैनिकों को आज्ञा देता हूँ कि तुम्हारी पूंछ और मूंछ काट लें। सिंह के सैनिकों ने तुरंत आगे बढ़कर ऐसा ही कर दिया। मीतू बतख बोली, कितना ही समझाए थे इस नंदू को, पर ये अपनी चुगलखोरी और झूठ बोलने की आदत छोड़ता ही ना था। आखिर में इसे इसका दंड तो मिल ही गया ना। अभी अपनी सब गलत आदतों को छोड़ देगा। सोना सारस कह रहा था। बुरे काम का फल निश्चित ही मिलता है, आज नहीं तो कल वह भुगतना पड़ता है। हाँ सारस भाई, सही पकड़े है। ना तो कोई लिविंग बीइंग किसी का बुरा सोचे और ना ही किसी का बुरा करे। हमेशा सबका गुड गुड सोचे और गुड गुड करे जी, इसी में ही बुद्धिमानी है। नंदू चूहे का सिर शर्म से झुक गया था। कटी पूंछ और कटी हुई मूंछों को लेकर माँ के सामने वो धाड़ मारकर रो पड़ा। माँ सिर पर हाथ फिराती हुई बोली, बेटा, जो हुआ उसे भूल जाओ। मूंछ और पूछ तो दोबारा आ जाएगी। अब तो तुम अच्छा बनने की कोशिश करो। हाँ माँ। ऐसा कहकर नंदू अपनी माँ से चिपटकर बिलख पड़ा। तो दोस्तों, ये थी आज की मनोरंजक और प्रेरणादायक कहानी। ऐसी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।